क्या आपको पता है कृष्ण एक काल्पनिक किरदार है? क्या आपको पता है कि बौद्ध राजा कनिष्क का नाम और विरासत को हड़पने के लिए ही पाखंडियों ने कृष्ण नामक एक झूठा किरदार इजाद किया और राजा कनिष्क की विरासतों पे कब्जा पाने के लिए उनको काल्पनिक किरदार कृष्ण के नाम से घोषित कर दिया। इस छोटे से न्यूज़ रिपोर्ट से आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि कृष्ण किस तरीके से एक काल्पनिक किरदार है। तो पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राजा कनिष्क कौन थे। यह देखिए, गुइमेत म्यूजियम, काबुल म्यूजियम और मथुरा म्यूजियम में बौद्ध राजा कनिष्क की जो मूर्तियां हैं वह सिर विहीन हैं, यानी उनके सिर को पाखंडियों के द्वारा तोड़कर समाप्त कर दिया गया। अब देखिए इस मूर्ति को, कनिष्क की ये मूर्ति सिर सहित है, इसलिए यह विरल मूर्ति है, यह यूनिक मूर्ति है। पाकिस्तान से ये मूर्ति मिली है, पत्थर की बनी हुई गांधार कला की है और दूसरी तीसरी सदी की है। फिलहाल दक्षिण कोरिया के सियोल में है। मूर्ति की आधार पीठिका पर कनिष्क के 2 प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, इससे मूर्ति की पहचान की गई है। राजा कनिष्क को भारतीय इतिहास में दूसरा अशोक कहा जाता है। तथागत बुद्ध और धम्म से राजा कनिष्क गहरे प्रभावित थे और बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सो उनकी मूर्ति पर तथागत बुद्ध की मूर्ति कला का प्रभाव भी है। बौद्ध राजा कनिष्क की इस मूर्ति के दाहिने हाथ में पद्म है और दाहिने पैर के नीचे उनके प्रतीक चिन्ह बने हैं। संभवतः बाएं हाथ में तलवार थी, वे बाएं हाथ से तलवार पकड़ते थे। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि कृष्ण वास्तव में बौद्ध पात्र हैं। कनिष्क राजा और तथागत बुद्ध को सामने रखकर ही पाखंडी लोगों ने कृष्ण नाम का काल्पनिक पात्र बनाया है। 1860 में मथुरा में जब खुदाई हुई थी तब वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बुद्ध की करीब 5000 प्रतिमाएं मिली थीं। मथुरा यह कृष्ण का गढ़ नहीं बल्कि बौद्ध राजा कनिष्क का गढ़ था। काल्पनिक कृष्ण के हाथों में जो चक्र दिखाई देता है वह भी असल में सुदर्शन चक्र नहीं बल्कि धम्म चक्र है। सम्राट कनिष्क ने मथुरा से ले